बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फ़िज़िक्स के 5वें लेक्चर्स के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रियाज़। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको याद किया होगा, पढ़ा होगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको नंबर दिया गया है कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से। अगर वो क्लियर है, आपने पढ़ लिया है, तो वेल एंड गुड। आज हम नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम के बारे में है। क्या है जी? एंगुलर मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, मोशन वाले के अंदर आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा है कि मोमेंटम क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है मोमेंटम? कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज मोमेंटम। और वो क्या था? लीनियर मोमेंटम। हमने किसके बारे में पढ़ना है? एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है? अगर उसी डेफिनेशंस को, उसी चीज़ को आप ध्यान में रखें तो हम कहते हैं क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज एंगुलर मोमेंटम। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज एल। एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये देखें, उसी तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं जिस तरह से आपने लीनियर मोमेंटम को डिफ़ाइन किया था। क्या डिफ़ाइन किया था वहाँ पे? कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। यहाँ पे मास की जगह पे कल हमने बात की थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज एंगुलर मोमेंटम, या एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है जी, ये डेफिनेशन सबसे सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो बुक में दी गई है, अगर आप उस पर जाएं तो वो भी है हमारे पास। एक और डेफिनेशन है, क्या है जी? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और with respect to axis of rotation and linear momentum p of an object is called angular momentum। क्या है जी? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और with respect to the axis of rotation and linear momentum p of an object is called angular momentum। Mathematically it can be written as L इज इक्वल टू और क्रॉस P। यहाँ पे L क्या है? ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, बोल्ड फेस लेटर से शो किया गया है, एरो हेड मैंने नहीं लगाए। तो L इज इक्वल टू क्या है? और क्रॉस P। हाँ जी, तो ये क्या है जी? और L एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर, और P क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है, इसको इस फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। और वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और एंड लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज नोन एज इट्स एंगुलर मोमेंटम। यही देखें, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और with respect to axis of rotation and linear momentum p of an object is called angular momentum। तो दोनों डेफिनेशंस हैं, ये लिखी जा सकती हैं, या एक और है, ये भी लिख सकते हैं। अ पार्टिकल इज सेड टू possesses an angular momentum about a reference axis if it so moves that its angular position changes relative to that reference axis। हाँ जी, ये एक और डेफिनेशन है। क्या कह रहा है? कि अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी जो है,
एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के गिर्द इस तरह से वो मूव कर रहा हो कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, कि रेफरेंस के रिस्पेक्ट अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही हो और वो बॉडी क्या है, रोटेट भी कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस एक्सिस, तो हम कहेंगे बॉडी क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो रखती है। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं, आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को क्या है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हैविंग लीनियर मोमेंटम p relative to the origin O as shown in fig। नीचे देखें डायग्राम में ये चीज़ शो की गई है। हमने सपोज किया है कि ये जो डॉट शो किया गया है कि ये एक पार्टिकल है, उसका मास जो है ये क्या है, m है, ठीक है। और इस पार्टिकल को जो है वो क्या किया गया है, एक ये जो इस सर्कुलर पाथ पे ये पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है, ये पूरा पाथ इसका शो नहीं किया गया, जस्ट थोड़ा सा इसका आइडिया दिया गया है। अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये पूरा सर्कल भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास तक ये जो वेक्टर है इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, r से शो करते हैं। और p इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू दी सर्कल होगी, ये कल हमने बात की थी परसों। तो जो मोमेंटम होता है वो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, लीनियर मोमेंटम, तो वो उसकी ये डायरेक्शन होगी p की। तो अगर हम इस और ये जो लीनियर मोमेंटम p है इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, जो कि ऊपर हमने लिखा है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिस तरह से टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F होता है, ये पॉइंट बच्चों नोट कीजिएगा कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क टा इज इक्वल टू R क्रॉस F, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसी तरह से यहाँ पे देखें जो L होता है ये R क्रॉस P है, L क्या है, R क्रॉस P। इसको हम एक और वे में भी बात करते हैं, क्या कहते हैं कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम या इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। वहाँ पे क्या था, R क्रॉस F, यहाँ F की जगह क्या है P, और वहाँ टॉर्क की जगह पे ये लेटर क्या आ गया है, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L। ठीक है जी, तो हम ये क्या कह सकते हैं, L इज इक्वल टू क्या है, R क्रॉस P के मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये भी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, ये MCQs आता है, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये क्या चीज़ है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इसको हम कहते हैं। अगर हम इसको फर्दर वो लिखें तो ये आ जाएगा, R क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें हम साइन थीटा लेते हैं, तो RP साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, तो L ये वेक्टर फॉर्म है, L इज इक्वल टू क्या है, RP साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। तो अगर इसकी डायरेक्शंस की बात करें क्रॉस प्रोडक्ट में तो हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, और दो वेक्टर से जो प्लेन बनता है उस प्लेन के नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है तीसरे वेक्टर की। इसका मतलब अगर हम R और लीनियर मोमेंटम P इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो इससे जो ये R और ये P, इससे जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन होगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। तो जब डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है तो ये हमने यूनिट वेक्टर्स में पढ़ा था, चैप्टर 2 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि प्लेन की डायरेक्शंस को हम n यूनिट वेक्टर से शो करते हैं और उसे हम n हैट लिखते हैं। तो ये n हैट मैंने इसीलिए लिखा है कि ये वेक्टर फॉर्म है तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखें, ये अब मैंने बोल्ड फेस लेटर से नहीं लिखा L को, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RP साइन थीटा। P जो है लीनियर मोमेंटम है, किसके इक्वल होता है, हाँ जी किसके इक्वल होता है, mv के। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू R mv साइन थीटा।
यहाँ पे आर जो है ये रेडियस कह लें या मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कह लें, एम जो है ये मास ऑफ द पार्टिकल है, और वी जो है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है उस पार्टिकल की जो फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है, और थीटा जो है ये एंगल है बिटवीन आर एंड वी, या ये कह लें बिटवीन आर एंड पी, ये एंगल थीटा है इनके दरमियान। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी तो आपने पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम की वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। किसे? राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल फिर उसी तरह से कि जो कर्ल्स ऑफ रोटेशन है हमारी राइट हैंड की वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेंगी, और थंब जो है ये तीसरे वेक्टर को शो करेगा। हाँ जी, तो जब आप और क्रॉस पी करेंगे तो और क्रॉस पी उसके परपेंडिकुलर या उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो एंगुलर मोमेंटम की होगी। वैसे जब भी कोई बॉडी सर्कल उसमें मूव कर रही हो, सर्कुलर मोशन हो, एक फिक्स्ड एक्सिस हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम, इन सब की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में होती है। राइट हैंड रूल की बात ज़रूर करें हम शुरू से, लेकिन हमने कहा था कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में होते हैं, तो ये भी उसी तरह से कह सकते हैं हम जनरली कि अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही हो तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, ओमेगा की, और ओमेगा चूँकि एक्सिस ऑफ रोटेशन में होता है तो एंगुलर मोमेंटम भी एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही होगी। लेकिन जर्नल बात करते हैं कि क्या है जर्नल, राइट हैंड रूल से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम L इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R एंड P। ये मैंने ऊपर बात कर दी है, ये बात ऊपर हुई है कि एंगुलर मोमेंटम L जो है ये R और P से जो प्लेन बनेगा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसके लिए हमने ये n यूनिट वेक्टर लिखा है। ठीक है जी, उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे नहीं। इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन एंगल बिटवीन r एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। जी, r और टेंजेंशियल, रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के दरमियान कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो r और v लीनियर वेलोसिटी कह लें, टेंजेंशियल वेलोसिटी कह लें, इनके दरमियान एंगल कितना होता है, 90। अच्छा, अब हम इसको जब लिखेंगे तो L इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एम वी साइन 90, साइन 91 होगा, तो L इज़ इक्वल टू आ जाएगा आर एम वी। ठीक है जी, तो L इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एम वी। अब देखें ये लीनियर मोमेंटम का जो रिलेशन है ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है ये इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी v दिया गया है। ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम L इज़ इक्वल टू आर एम वी, वी लीनियर वेलोसिटी है। और हम ये एक बात कल कर चुके हैं कि जब भी एंगुलर वेरिएबल्स हों, जैसे कल हमने फोर्स की बजाय टॉर्क की फॉर्म में उसको लिखा था, याद है ना, क्योंकि हमने कहा था हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, टर्निंग इफेक्ट हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कल भी हमने फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस किया था नई इक्वेशन बनाने के लिए, तो आज भी उसी तरह से L जो है एंगुलर मोमेंटम है, तो हम इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ओमेगा की फॉर्म में। तो ये लीनियर वेलोसिटी को चेंज कर दें। शुरू में हमने इसीलिए रिलेशंस पढ़े थे, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनके दरमियान, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ताकि हम उसको बाद में चेंज कर सकें। ये मैंने कहा था कि हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इन रिलेशंस को यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें फिर ज़रूरत पड़ गई है कि v किसके इक्वल होता है, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ v की जगह पुट कर दें तो ये आ जाएगा m r इंटू आर, आर स्क्वेयर, तो m r स्क्वेयर ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम m r स्क्वेयर। अब ये किसकी फॉर्म में है, ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर मोमेंटम किसकी फॉर्म में आ गया है, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारी देखें ऊपर ये जो रिलेशन है आर एम वी, ये लीनियर वेलोसिटी की टर्म है, और ये m r स्क्वायर ओमेगा ये किसकी फॉर्म है, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में है, एंगुलर मोमेंटम। अब m r स्क्वायर ये कल हमने बड़ी डिटेल से बात की थी, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
किसी पार्टिकल का, और उसे किससे शो करते हैं, आई से, तो एम और स्केयर की जगह आप आई पुट कर दें, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई ओमेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखें वही बात है जो शुरू में ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ये वाली, कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो ये डेफिनेशन बुक में नहीं दी हुई, हम ये भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको आर क्रॉस पी की फॉर्म में लिखें, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे पास रिज़ल्ट आई है ना, एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पी इज़ इक्वल टू एम वी होता है, तो m की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, वही चीज़ है जो लीनियर मोमेंटम में आपने पढ़ा है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ज़ाहरी बात है सर्कल में मूव कर रही है तो भी तो उसका मोमेंटम होगा, अगर पोजीशन उसकी चेंज हो रही है तो वो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम एंगुलर मोमेंटम को क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी एंगुलर मोमेंटम, इंपॉर्टेंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंगुलर मोशन एज दैट ऑफ पी इन लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा है कि वो क्या रोल प्ले करता है, कि किसी बॉडी की जो वो होती है मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसको एक्सप्लेन करता है। तो जो लीनियर मोमेंटम पी का रोल होता है लीनियर मोशन में, वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोमेंटम किसमें, एंगुलर मोशन के अंदर। ठीक है, अब इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगा, ऊपर देखें ये एल इज इक्वल टू एम, मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, ये आ गया किलोग्राम। आर का क्या होगा, मीटर, आर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। और उसके बाद देखें यहाँ से ये कि एम मास है, किलोग्राम आ जाएगा, इसका मीटर आएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आएगा, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऐसे सिस्टम में आ जाएगा। अगर हम ओमेगा का यहाँ पे रेडियन साथ लिख दें तो वो यूनिट फिर हमारा कुछ ऐसा ही सिस्टम में होगा, कुछ रेडियन में सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, तो वो यूनिट ठीक नहीं होगा। इसलिए बच्चों इस इक्वेशन से हम निकालेंगे इसका यूनिट कि एम किलोग्राम, आर का मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसको जाउल सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डायमेंशंस लेते हैं। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, किलोग्राम किस चीज़ का यूनिट है, मास का, तो मास की डायमेंशंस क्या होते हैं, कैपिटल एम। हाँ जी, उसके बाद क्या है, एम मीटर है तो किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का, तो लेंथ के लिए क्या होता है, कैपिटल एल, तो एम स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं, हाँ जी टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं, कैपिटल टी, तो यहाँ s माइनस वन है तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमने डायमेंशंस निकाल ली कि m l स्क्वायर t माइनस वन, दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, नेक्स्ट देखें जी, नोट ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई है, क्या आ गई है, जो ऊपर हमने बात की है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा इज रोटेशनल एनालॉगस टू, हाँ जी, तो मैंने क्या कहा कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने नोट करना है, क्या L इज इक्वल टू आई ओमेगा इज रोटेशनल एनालॉगस टू न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। सॉरी, ये न्यूटन सेकेंड लॉ बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये नहीं है, ये रिलेशन जस्ट आपको बताना था कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा किसके इक्वलेंट होता है, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, ये वो कल वाली बात न्यूटन सेकेंड लॉ वाली रह गई थी, तो ये असल में प्रिंट वो कंप्यूटर मिस्टेक हो गई है,
तो आप इसको न्यूटन सेकेंड लॉ को बचे आप इसको नहीं जहन में रखेंगे। बस ये है कि इसका L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये रोटेशनल एनालॉगस है किसके, P इज इक्वल टू एम वी के, जो ऊपर मैं बात कर रहा था कि अगर आपको रिलेशन की बात की जाती है कि P इज इक्वल टू एम वी और L इज इक्वल टू जो है वो आई ओमेगा है, तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन होल्ड करता है और ये किस में, लीनियर मोशन में, वो एंगुलर मोशन में, और ये क्या है, P इज इक्वल टू एम वी लीनियर मोशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। हाँ जी, अब ये देखें कल वाली बात फिर शुरू हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सिंपल डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रिजिड बॉडी की बात की थी। आज भी वही चीज़ है कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बुक में देखें उसने वो सारी बातें कल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसने नहीं लिखी हुई, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये टॉपिक आ जाता है तो आप इसके ये सारे स्टेप लिखिएगा, इसका आपको बेनिफिट होगा। आपने पूरा इसका प्रूफ देना है, आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में ख़त्म ना करना जैसे बुक में किया गया है। ठीक है बच्चों, तो बाकी है कॉन्सेप्ट वही, क्या रिजिड बॉडी है और मास कंसंट्रेशन जो है वो अगर डिफरेंट भी हो तो फिर हम क्या करेंगे, एज अ होल जो टोटल मास है उसको डिवाइड कर देंगे स्मॉल मासेस के अंदर, फिर हर एक मास का अलहदा से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो जितने मासेस में हमने उसको डिवाइड किया होगा उतने अलहदा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ आएंगी, फिर उन सब को ऐड करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। कल भी यही किया था ना कि टा1 टा2 टा3 ये फाइंड करके टोटल टॉर्क आ गया था, तो टोटल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो आज हम उसी तरह से सेम वही काम करने लगे हैं, कोई नया काम नहीं है बच्चों। अब ये क्या है, मोस्ट रिजिड बॉडीज़ हैव डिफरेंट मास कंसंट्रेशन, दीज आर प्रेजेंट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्राम एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये वही कल वाली बात है कि डिफरेंट मास कंसंट्रेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट डिस्टेंस पे होंगे। देयरफॉर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन एज शोन इन फिग। अच्छा, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब बॉडी रिजिड बॉडी की हम बात करें एज ए होल। ये जो एक सर्कल दिखाया गया है ये एक रिजिड बॉडी है जो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। राइट हैंड रूल से हम उसको देखेंगे तो ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द एक बॉडी रोटेट कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज, तो थंब ये इंडिकेट कर रहा है कि अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी ओमेगा की। ठीक है, तो ओमेगा ये होगा हमारे पास अपवर्ड जी। नेक्स्ट देखें, नाउ वी कंसीडर अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, कि वही सेंटर ऑफ मास जब एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके गिर्द ये रोटेट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी rotates about the same axis in a circle, it rotates with an angular velocity omega। ठीक है, तो एज अ होल पूरी बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा है, और वो एक्सेस ऑफ रोटेशन के गिर्द वो रिजिड बॉडी है जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ मास m इज़ कैलकुलेटेड एज। हाँ जी, तो अब हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे ईच पार्टिकल का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बुक में ये चीज़ नहीं दी हुई बच्चों, आपने इसको ज़रूर करना है। तो क्या है, मासेस, दीज मासेस आर m1 m2 सो ऑन, n मासेस हमने सपोज कर लिए हैं, दे आर रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड ओरिजिन o या फिक्स्ड एक्सिस o। द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू मास m1 की बजाय क्या आएगा, L1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1। ये देखें ना ऊपर ये रिलेशन अभी हमने लिखा है, ये वही रिलेशन है बच्चों, इस पे गौर करें ये कि L इज इक्वल टू क्या होता है, m r स्क्वायर ओमेगा। जब फर्स्ट मास का लेंगे तो L1 आ जाएगा, m1 आ जाएगा, r1 स्क्वायर आएगा और ओमेगा 1 आ जाएगा। इसी इक्वेशंस को हमने चेंज किया है, कोई नया काम हमने नहीं किया। ठीक है, अच्छा, फिर जब सेकंड मास के लिए देखेंगे तो L2 आएगा, m2 आएगा, r2 आएगा और ओमेगा 2 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएं 3 4
जो भी आप मास लेंगे उसके लिए ये सबस्क्रिप्ट लिखते जाएंगे। जब लास्ट n पार्ट की बात करेंगे तो एल एन आ जाएगा, एम एन और आर एन और ओमेगा एन। यही चीज़ देखें बुक में जो नहीं दी हुई उसी को मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कल वाली चीज़ लेके। ये चीज़ द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू मास m1 इज इक्वल टू L1 क्या है, m1 r1 स्क्वायर r1 स्क्वायर ओमेगा 1। m2 के लिए क्या आएगा, L2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। 3 के लिए क्या आएगा, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा 3। तो अप टू सो ऑन चलते जाएं। mn के लिए क्या आ जाएगा, ln mn rn स्क्वायर ओमेगा n। ठीक है, फिर हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो टोटल क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखें L1 की वैल्यू है, L1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ये देखें m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1, ये L1 हो गया, प्लस ये क्या है L2 है, प्लस L3 सो ऑन, लास्ट क्या है ये Ln है। ये देखें ये Ln लास्ट टर्म, तो ये आ जाएगा। अब आप देखें कल भी हमने इसी तरह से यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जहाँ आ रहे थे, हमने कहा रिजिड बॉडी है तो हर पार्ट सेम एंगुलर एक्सेलरेशन रखता है, तो फिर हमने उसको अल्फ़ा 1 2 3 को इक्वल करके अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया था। वही काम बच्चों आज हम करेंगे कि बॉडी चूँकि क्या है, रोटेट कर रही है, रिजिड बॉडी है, फिक्स्ड एक्सिस है, तो फिर हर पार्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिफरेंट नहीं होगी, वो सेम होगी। जब सेम होगी तो हम यहाँ पे ओमेगा 1 की जगह पे भी ओमेगा पुट कर देंगे, ओमेगा 2 की जगह ओमेगा आ जाएगा, एंड सो ऑन ओमेगा n की जगह पे भी क्या आ जाएगा, ओमेगा। यही चीज़ देखें, द बॉडी इज़ रिजिड देयरफॉर ऑल द मासेज आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो तमाम मासेज सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेंगे, रोटेट। अब आप देखें हमने ये चेंज कर दिया, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा के यहाँ पे देखें जो ये हमारे पास है ओमेगा 1, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ओमेगा से। 2 को ओमेगा 2 को रिप्लेस कर दिया किससे, ओमेगा से, एंड सो ऑन ओमेगा n को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, ओमेगा से। ठीक है, अब जब हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और एम आई आर आई इंटू ओमेगा, आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर ये हमारा किसके इक्वल है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है, आई फ्राम समेशन आई फ्राम 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर, ये क्या है, एज अ होल रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, यही कल हमने काम किया था और वही हम आज कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, L इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ये I हो गया टोटल और ये ओमेगा, वैसे तो L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। तो रिजिड बॉडी हो तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम यही होगा, L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, बट I हम पहले इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखें आपकी जो बुक है उसमें उसने डायरेक्ट एक लाइन लिखी हुई है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा समेशन आई फ्राम 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, जस्ट इतना लिखा हुआ है। ये ऊपर वाले जो स्टेप हैं इसका जो प्रूफ है वो उसने नहीं किया, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये स्टेप्स आपने लिखने हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन हुआ फिर क्या हुआ, थस द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। कि ये आई और ओमेगा इनका जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, एंगुलर मोमेंटम के एल के। ठीक है, अब आगे जो एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्पिन मोशन और एक होती है ऑर्बिटल मोशन। फिज़िक्स के जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस एंगुलर मोशन को आगे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड स्पिन मोशन एंड द अदर इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, अगर स्पिन मोशन है तो जो मोमेंटम होगा वो फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से जो मोमेंटम होगा तो वो क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो उसी के बिहाव पे हमने एंगुलर मोमेंटम को डिवाइड कर दिया 2 टाइप्स में। ठीक है, तो पहली टाइप हमारे पास क्या है,
स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन मोशन के रिलेटेड है। तो क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ डिनोटेड बाय एल एस, एस फॉर स्पिन। कि अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, तो स्पिनिंग बॉडी का जो मोमेंटम होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अच्छा जी, स्पिन मोशन होती क्या है कि अगर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इनसाइड दी बॉडी लाई करे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड दी बॉडी लाई करे तो ऐसी मोशन को स्पिन मोशन कहते हैं। और फिर जो मोमेंटम होगा इसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दी हुई है, देखें ये वो बता रहा है कि एक बॉडी है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए प्राइम जी, ये इस बॉडी में से पास कर रहा है। तो अगर ये बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके इनसाइड लाई कर रहा है, तो ऐसी मोशन को क्या कहेंगे, स्पिन मोशन। और जो मोमेंटम होगा उसे क्या कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को क्या कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ऐसी मोशन को क्या कहेंगे, स्पिन मोशन। क्या पहचान है इसकी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये ए प्राइम जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इनसाइड दी बॉडी लाई कर रहा है। जैसे फ़ैन है हमारा, इलेक्ट्रिक फ़ैन जी, अगर आप इसको देखें तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से है, इसी में से पास कर रहा है ना। तो ये भी कौन सी मोशन होगी, स्पिन मोशन। ऑर्बिटल तो है ही लेकिन इसको स्पिन मोशन कहेंगे। व्हील है साइकिल का, वो एक एक्सिस है, उस एक्सिस के गिर्द सेंट्रल जो एक्सिस होता है उसमें से पास कर रहा होता है, उसके गिर्द वो घूम रहा होता है। तो ये भी कौन सी मोशन होगी, स्पिन मोशन। या इसकी देखें और एग्जांपल्स हैं, स्पिनिंग अ टॉप, टॉप लट्टू, एक लट्टू होता है टॉय, उसको आप जब रखते हैं तो वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड दी बॉडी लाई कर रहा होता है। तो इस लट्टू की जो मोशन होगी स्पिन मोशन, और फिर इसका जो मोमेंटम होगा उसे कहेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी, तो ये और एग्जांपल देखें, स्पिनिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, कि अर्थ की जो अपने एक्सिस के गिर्द मोशन है ना, अर्थ की टू टाइप्स ऑफ मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन है जो सूरज के गिर्द है, और दूसरी स्पिन मोशन है जो उसकी अपने एक्सिस के गिर्द है। तो अर्थ जब अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो ये उसकी स्पिन मोशन होती है, और जो मोमेंटम होता है इसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये अर्थ की एग्जांपल है, स्पिनिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। और फिर इससे क्या होता है, ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी याद करना, नोट, डे एंड नाइट आर ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ की जो स्पिन मोशन है इसकी वजह से दिन और रात चेंज होते हैं। और ये कितने टाइम में अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द एक स्पिन कंप्लीट करती है, 1 डे के अंदर। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर। तो ये हमारा जो डे और नाइट है, तो ये किसके इक्वल होता है, किसकी वजह से होता है, अर्थ की स्पिन मोशन की वजह से डे एंड नाइट आते हैं। अब दूसरा देखें, ऑर्बिटल मोमेंटम। ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन से है। और ऑर्बिटल मोशन क्या है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड दी बॉडी लाई करे, एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड दी बॉडी लाई करे, तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और इसका जो मोमेंटम होगा इसे क्या कहेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब देखें ये डिफाइन किया गया है, द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ डिनोटेड बाय एल नॉट। यहाँ पे देखें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओ, ये एक पर्सन दिखाया गया है कि जो एक सर्कल में जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब देखें ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस बंदे में से पास नहीं हो रहा, इसकी बॉडी से पास नहीं हो रहा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ओ, जिसके गिर्द ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आउटसाइड दी बॉडी लाई करे, तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और जो मोमेंटम होगा इसे क्या कहेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एग्जांपल्स देखें, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि सूरज के गिर्द जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है इसको क्या कहते हैं हम,
क्या कहेंगे जी, ये ऑर्बिटल मोशन है, ये उसकी एग्जांपल है। और फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो वो मोशन भी क्या होती है, ऑर्बिटल। वैसे इलेक्ट्रॉन की भी दो मोशंस होती हैं, स्पिन भी होती है और ऑर्बिटल भी होती है। जो न्यूक्लियस के गिर्द वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल मोशन है। जो वो अपने एक्सिस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो उसकी स्पिन मोशन होती है। ठीक है, हाँ जी। अब नोट करें इसका क्या होता है, अर्थ की इसकी स्पिन मोशन की वजह, सॉरी ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है, समर एंड विंटर आर ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ, कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से सर्दियाँ गर्मियाँ आती हैं। स्पिन मोशन की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से सर्दियाँ और गर्मियाँ ये आती हैं, ये चेंज होती हैं। ठीक है, अब नोट इसका कंक्लूजन है हमारा, क्या है, जो एक लाइन में मैंने आपको कहा, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज इनसाइड द बॉडी देन इट्स मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन, वेयर एज इफ इट इज लाइज आउटसाइड द बॉडी देन इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। बात समझ आ गई। स्पिन मोशन क्या होती है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रहा हो किसके अंदर, हाँ जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करे किसके अंदर, इनसाइड द बॉडी, तो ये स्पिन मोशन है। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, आउटसाइड द बॉडी, लाई करे कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी, तो ऐसी मोशन को क्या कहेंगे, ऑर्बिटल मोशन। फिर जब स्पिन मोशन है तो जो मोमेंटम है उसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जब ऑर्बिटल मोशन होती है तो जो मोमेंटम होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। अक्सर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास, इस तरह की हम बात करते हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, इफ़ द ऑर्बिटल रेडियस इज़ लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट मास, के रेडियस बहुत बड़ा हो बॉडी के साइज़ के मुकाबले में, मीन वेरी स्मॉल साइज़ हो बॉडी का एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो ऐसे स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे या पॉइंट मास कह देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। ये कल वाले लेक्चर्स का थोड़ा सा है बच्चों, कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कल जो हमने पढ़ा था उसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बुक पे साइड पैचेस हैं दिए हुए हैं, इसमें देखें। हाँ, पहला है कि डिफरेंट बॉडीज़ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं बच्चों, ये अक्सर MCQs में आते हैं, पेपर में आते हैं, एंटी टेस्ट में आते हैं, किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकें। आप देखें, कहता है फॉर एग्जांपल एक रॉड है और उस रॉड की जो लेंथ है वो L है, और ये A प्राइम उसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जब ये रॉड हैविंग लेंथ L रोटेटिंग अबाउट एक्सिस A प्राइम, then its moment of inertia will be equal to I is equal to 1/12 ml square। ये L यही लेंथ है, m ये क्या है, मास ऑफ द रॉड है, और L क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 1/12 ml स्क्वायर। अब दूसरी शेप देखें, ये और डिफरेंट शेप्स हैं, इन शेप्स को हमने याद रखना है, और इनके हर शेप के रिस्पेक्ट फार्मूला हमें याद होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे काम आएंगे। तो एक क्या है, थिन रिंग और हुप, ये हुप है या रिंग है, रिंग शेप। रिंग शेप कौन सी होती है, ऐसे जैसे ये हमारे पास बैंगल्स होती हैं या रिंग होती है इस तरह से, तो ये वो शेप है, रिंग शेप है। ये A प्राइम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये उसका रेडियस R है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ दी रिंग, एंड R इज़ दी रेडियस ऑफ दैट रिंग। ठीक है, तो m r स्क्वायर इसके इक्वल होता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में साइड पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड डिस्क और सिलेंडर, कि अगर सिलेंड्रिकल शेप हो, ठीक है, या आपके पास एक सॉलिड डिस्क हो, जैसे ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है CD, इस तरह से अगर कोई डिस्क है, या आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है और वो रोटेट कर रही है सेंट्रल एक्सिस के गिर्द, A प्राइम के गिर्द, और R उसका रेडियस है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ द डिस्क या सिलेंडर है, और R क्या है, रेडियस ऑफ दैट डिस्क और रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तीसरा,
सॉरी लास्ट फोर्थ, ये हमारे पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेप है, जैसे अर्थ है स्फीयर है, फुटबॉल है ये एक स्फीयर है, इस तरह की कोई स्फेरिकल शेप हो, स्फीयर हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका होता है आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। m क्या है? मास ऑफ द स्फीयर, और r क्या है? रेडियस। ये जो 2r है ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है इसका 2r, इसका हाफ ले लें, ये रेडियस आ जाएगा स्फीयर का। तो स्फीयर का रेडियस उसका स्क्वायर, m उसका मास है 2/5, तो i इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो ये बच्चों डिफरेंट शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ हैं, फार्मूलाज हैं। अगर हमें मास और इनके रेडियस वगैरह दिए होंगे तो हम किसी भी शेप का मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती हैं, आपने इनको याद करना है, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये ओवर हुआ, और अब हम 1-2 मिनट में एज़ प्रीवियस जो हमारी रूटीन है हम इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है, कि आज हमने क्या पढ़ा है। उसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसके बारे में पढ़ा है? एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसकी फिर 2-3 तरह से डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं। पहली चीज़ कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। या हमने कहा अगर कोई बॉडी रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो वाइल रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो जो मोमेंटम वो बॉडी रखती है उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। या सिंपल मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में देखा कि ये है हमारे पास है, अच्छा पी को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, यहाँ आर साइन थीटा शो किया गया है, तो बेसिकली आर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल बनेगा वो भी थीटा है, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो ये आर साइन थीटा होगा और ये हमारा क्या होगा? आर कॉस थीटा। तो ये आगे हमने साइन थीटा यूज़ किया। फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखिए कि एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है। फिर हमने डायरेक्शंस की बात किया कि राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन में होती है। फिर उसके बाद देखें हमने कहा आर और वी के दरमियान एंगल 90 होता है, फिर एंगुलर की फॉर्म में इसको पुट किया है, तो एम वी आर ये लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म है, और आई ओमेगा ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम है। फिर इंपॉर्टेंस हमने कहा क्या है कि जैसे लीनियर मोमेंटम की पी की किसमें लीनियर मोशन में इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर मोशन में इसकी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर यूनिट देखे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। फिर डायमेंशंस देखी हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बात हुई है कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये रिलेशन पी इज इक्वल टू एम वी के इक्वल होता है। यहाँ ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लिखना, ये मैंने आपको पहले बताया, ये बाय मिस्टेक्स टाइप हो गया जी। आगे चलें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो हमने कहा अगर रिजिड बॉडी होगी जैसे कि ये दिखाई गई है कि ये फिक्स्ड एक्सिस के साथ एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि मासेस को डिवाइड करेंगे m1 m2 m3 एंड सो ऑन n में। फिर हर एक मास का अलहदा एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। L1 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर, फिर L2 का फाइंड किया, फिर L3 एंड सो ऑन, फिर हमने Ln फाइंड किया, फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया रिजिड बॉडी का, तो इन सब को ऐड कर दिया L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन, फिर उनकी वैल्यूज़ पुट की। फिर एक बात जो कल हमने की थी कि वेलोसिटी चूँकि क्या होती है? सेम होती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रिजिड बॉडी हो, ये जो 2 पॉइंट्स हमने लिखे थे उसमें कि एंगुलर पैरामीटर्स रिजिड बॉडी के सारे एंगुलर वेरिएबल्स सेम होते हैं, तो इसलिए सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो हमने क्या किया है? ओमेगा 1 2 3 को रिप्लेस कर दिया है सिंपल ओमेगा से, 1 ओमेगा ओमेगा से। अब उसके बाद टोटल इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, एल इज इक्वल टू समेशन आई फ्राम 1 to n एम आई और आई स्क्वायर ओमेगा। बुक में सिर्फ यही एक लाइन दी हुई है, तो हमने एक लाइन नहीं लिखनी है, हमने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर देखें तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा ये आ जाता है। फिर हमने कहा कि मोशन जो एंगुलर मोशन है ये 2 टाइप्स की होती है, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। क्या फ़र्क होता है कि अगर बॉडी के
एक्सेस ऑफ रोटेशन इनसाइड लाई करे तो स्पिन मोशन होती है, और अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन आउटसाइड द बॉडी लाई करे तो ये ऑर्बिटल मोशन होती है। तो जब स्पिन मोशन है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल मोशन है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हमने डिफ़ाइन किया, और ये उसकी हमने बात की है पिक्चर की कि ये स्पिन मोशन को शो कर रही है, और इसका जो मोमेंटम होगा ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। फिर हमने कहा इस स्पिन मोशन की वजह से, अर्थ की स्पिन मोशन की वजह से डे एंड नाइट जो हैं ये होते हैं। फिर ऑर्बिटल मोशन को हमने कहा कि जब एक्सेस ऑफ रोटेशन आउटसाइड द बॉडी लाई करे तो ये क्या होता है, ये ऑर्बिटल मोशन होती है, और जो मोमेंटम होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये फिग से यही शो हो रहा है। फिर हमने कहा कि अर्थ की ये जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से मौसम चेंज होते हैं, ये समर एंड विंटर, सर्दियाँ गर्मियाँ जो हैं। ठीक है, फिर यही हमने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, नोट लिखा हुआ है। फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया है कि जो वेरी स्मॉल हो एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ दी रोटेटिंग बॉडी जो है, जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है वो टू मच लार्ज हो एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ द बॉडी, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे, पॉइंट मास कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है डिफरेंट बॉडीज़ का, जो कि कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ये किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ये फार्मूलाज जो हैं ये डिराइव किए गए हैं, आपने इनको डायरेक्ट याद रखना है और आगे हम इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आप इसको जो है वो पढ़िएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बात कि आपका मंडे को टेस्ट होगा, कल लेक्चर होगा, परसों संडे है, मंडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा चैप्टर 5 का स्टार्ट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक, एंगुलर मोमेंटम तक। मतलब कल वाला जो हम पढ़ेंगे तो एक वीक में जो हमने पढ़ा है उसका वीकली टेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो मंडे वाले दिन 10 बजे आपको ये टेस्ट पहुंच जाएगा। तो आप ये टेस्ट सॉल्व करके कॉलेज में दे दीजिएगा, फिर आपको ये चेक होके वापस मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, मंडे वाले दिन फ़िज़िक्स का लेक्चर नहीं होगा, फ़िज़िक्स का टेस्ट होगा। कहाँ तक टेस्ट होगा, स्टार्ट से लेके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक। ये सिलेबस भी आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।